हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में, ठीक है, जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग पहले बेसिक सी बातें करेंगे। वृत्त होता क्या है, वृत्त में कौन कौन से परिभाषाएं होती हैं, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्लास 8 का बुक होगा या क्लास 9 का होगा, पहले हम लोग जो भी चैप्टर के, जैसे कि 13, 14 हो गया और 18 में आप लोग का सर्कल के बारे में दिया हुआ, क्लास 8 की बात करें तो। और वही अगर 7th की बात करें तो इसमें भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एज ए कंबाइन में क्या करेंगे, क्लास 7 और 8 का, उसमें जो वृत्त में बनते हैं क्वेश्चन, सारा क्या करेंगे, कवर करेंगे। परिभाषाएं बेसिक से पहले वृत्त के बारे में समझेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर वाइज क्लास 7 का 7th में कराया जाएगा, 8 का 8 में कराया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डालेंगे, हेडिंग वृत्त। वृत्त इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, अगर वृत्त की क्या बोलते हैं, परिभाषा की बात करें, परिभाषा की, तो एक वृत्त, ध्यान देना, वृत्त उसे कहा जाता है, जैसे कि मान लो हम यहाँ से क्या करते हैं, कोई एक बिंदु ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस बिंदु के सापेक्ष एक समान दूरी पर, कितने दूरी पर, एक समान दूरी पर क्या करते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, एक समान दूरी पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक डॉट डॉट ले लेते हैं, ठीक। और फिर इसको अगर हम मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो एक यहाँ से क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। क्या बन गया, एक सर्कल, यानी कि वृत्त। यानी कि कुल कहने का मतलब ये हुआ, वृत्त उसे कहा जाता है कोई एक बिंदु के समान दूरी पर, कोई एक बिंदु के समान दूरी पर चारों तरफ का हो बिंदु हो, बिंदुओं का हो समूह हो, और उस चीज को अगर हम मिला देते तो किसका फॉर्म कर लेता है, सर्कल का। किसका, सर्कल। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, वृत्त बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वृत्त। ये जो यहाँ पर बिंदु, इसको क्या मान लेते हैं, ओ हमारा कौन चीज है, केंद्रक है। कौन चीज है, केंद्रक, ठीक। तो एक चीज समझ में आ गया, वृत्त किसे कहेंगे, वृत्त उसे कहा जाएगा कोई एक बिंदु हो, उस बिंदु के समान, उस बिंदु के सापेक्ष अदर बिंदुओं का एक समूह हो। क्या हो, समूह। और जब उसको मिलाते हैं तो किसका फॉर्म लेता है, वृत्त, यानी कि सर्कल का। और बीच वाले बिंदु को क्या बोलता है, केंद्रक बोला जाता है। और अगर बात करते हैं वही ये जो आरी आरी मिला है, उसे क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसका नाम परिधि, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि जब ये बिंदुओं को मिलाएंगे समूहों को, तो उसका नाम रख देंगे वृत्त, ठीक। हाँ, उस जो एक बिंदु के सापेक्ष रखे, तो जो बीच का बिंदु है उसे क्या बोल देंगे, केंद्रक बोल देंगे। और जो आरी आरी मिला दिया, पूरा का पूरा एक लाइन की तरह बन गया, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, परिधि। अब से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिधि। तो परिभाषा इसका लिख सकते हैं, कौन सी, समतल। एक देखो, ये समतल पृष्ठ है, अरे समतल है ना, समतल उसे कहा जाता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई एकदम, ये क्या है, समतल है। कौन सी है, समतल, ठीक है। क्या लिखेंगे, समतल पर स्थित, परिभाषा लिख लो, समतल पर स्थित, समतल पर स्थित, समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को, बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। सिंपल से परिभाषा समझ गए, वृत्त कहते हैं, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेट तुम्हारा परिभाषा नहीं। क्या लिखेंगे, समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से, ये एक समतल पृष्ठ है, इस पे क्या एक बिंदु हमारा क्या है, उपस्थित है, ठीक है। इससे समान दूरी पर क्या करेंगे, एक बिंदु के समूह को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मिला देंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्कल, यानी कि वृत्त बोलेंगे। इस बीच वाले को केंद्रक बोलेंगे, और जो आरी आरी मिलाएंगे उसे क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिधि। तो एक सिंपल से परिभाषा कभी भी कोई पूछता है तो क्या कर सकते हो, बता सकते हो। एक समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या बोलेंगे, वृत्त, यानी कि सर्कल कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर बात करते हैं परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदुओं की, इसके अंदर मुख्य परिभाषाओं की, ठीक है। तो पहला तुम्हारा परिभाषा आता है, लिखेंगे इसके अंदर अन्य
यहाँ से डालेंगे अन्य मुख्य परिभाषा, यानी कि इसमें कुछ और परिभाषाएं के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए जब भी हम वृत्त के बारे में जो भी चीज अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में जितना चीज हम जान सकते हैं उतना ही क्वेश्चन में हम लोग को क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ अंदर परिभाषाएं देखेंगे क्या क्या होते हैं। अगर बात करते हैं हमारा क्या एक सर्कल है, ये हमारा कौन सी एक सर्कल है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इस सर्कल से, इसको मैंने बिंदु बोला था ना, एक बिंदु के समान क्या होगा, एक आर्यरी बिंदु बनेगा, उनको मिला देंगे तो कौन सी बन जाएगा, सर्कल। तो इस बिंदु से अगर मिला देते हैं इस परिधि पर, इसको आर्यरी क्या बोले हैं, परिधि। मान लेते हैं ओ भाई कौन सी है, ए है, ओ है और ए है। जब तुम बिंदु से यानी कि केंद्रक से अगर परिधि पर मिलाएंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, त्रिज्या बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, त्रिज्या। पहला ये पहला परिभाषा। त्रिज्या किसे कहते हैं, कौन सी त्रिज्या किसे कहते हैं, जब हम क्या करेंगे केंद्रक से लेकर किसी भी परिधि के बिंदु पर क्या करेंगे, मिला देंगे तो कौन सी बन जाएगा, त्रिज्या। जैसे कि मेरा मन कर दिया इधर हमको मिला देने का, तो यह भी कौन सी हमारी त्रिज्या। मन क्या इधर मिला देते हैं, यह भी कौन सी है, त्रिज्या। ओ सी कौन सी है, त्रिज्या। ओ भी कौन सी है, त्रिज्या। ओ ए कौन सी है, त्रिज्या। ठीक, हमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कितनों भी हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या ड्रा कर सकते हैं। सिर्फ केंद्रक से लेकर किसी परिधि के बिंदु पर जाकर टच करा दो, उसे कौन सी बोल देंगे हम लोग, त्रिज्या बोल देंगे। त्रिज्या कोई दिक्कत, इसके अंदर जब जानोगे बहुत चीजें हैं तो जान जाओगे ना, तो जब भी फार्मूला बनाया जाएगा या इसमें क्वेश्चन देगा तो तुम समझने के कैपेबल हो जाओगे कि हाँ इस चीज को मैं जानता हूँ। ठीक, अगर वही बात करते हैं सेकेंड परिभाषा की, तो मान लो एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है। ठीक, ये हमारा कौन सी केंद्रक है, क्योंकि हमने केंद्रक बता दिया केंद्रक किससे कहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस केंद्रक से इधर भी मिला दूं और इधर भी मिला दूं, यानी कि केंद्रक से पास होने वाली एक लाइन है, ठीक है, जो दोनों परिधि पर क्या करते हैं, दोनों छोरों पर क्या करती है, टच करती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, व्यास बोल देंगे। क्या बोल देंगे, व्यास। लेकिन एक चीज हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि वो दोनों बिंदु किससे पास होने चाहिए, केंद्रक से। किससे, केंद्रक से। अगर कोई बिंदु जैसे कि सी और डी एक लाइन रेखा पास हो रही थी, वो दोनों परिधि पर क्या कर रही थी, टच कर रही थी, लेकिन पास किससे थी, केंद्रक से। केंद्रों को बीच से चीरते हुए जा रही है, केंद्रों को बीच से चीरते हुए जा रही है, तो उसे क्या बोल देंगे, व्यास बोल देंगे। क्या बोल देंगे, व्यास। सिंपल परिभाषा है। अगर वही तीसरी बात करते हैं, अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक, इस बिंदु है, ठीक है, अब बिंदु से न जाकर कहीं और से चला गया, बिंदु से न जाकर कहाँ चल गया, कहीं और से, यानी कि बिंदु से नहीं गया, अरे दोनों परिधि के छोरों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, लेकिन केंद्रक से नहीं पास कर रहा। यहाँ पर किससे पास कर रहा था, केंद्रक से। इसका नाम कुछ और अलग हो जाएगा, क्या बोल देंगे, जीवा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जीवा। ठीक, इतना नोट करो, इसके बाद आगे समझाते हैं। चलो लिख लिया तुम लोग ना, चलो आगे ध्यान देता हूँ। तो इरेज क्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वृत्त समझ लें, वृत्त किसे कहेंगे, जब कोई एक बिंदु की सापेक्ष दूरी पर, यानी कि कुछ समान दूरी पर क्या हो, बिंदुओं का समूह। अब इन बिंदुओं के समूह को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा हम लोग का, वृत्त का। किसका हो जाएगा, वृत्त यानी कि सर्कल का। और जो आरी हम जो मिलाए उसे क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। और बीच का कौन हो जाएगा हमारा, केंद्रक यानी कि सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर। काम खत्म हो गया, ये तो ऊपर का क्लियर हो गया हम लोग का। फिर बात कर रहे थे कुछ परिभाषाएं के बारे में। इसमें अगर मैंने कहा कि अगर कोई केंद्रक है, केंद्रक तो जानते हो क्या होता है, केंद्रक से लेके किसी परिधि के किसी बिंदु पर, बिंदुओं के समूह से मिलकर बनाना, तो यहाँ के किसी बिंदु पर ही नहीं मिलेगा। जब बिंदु पर मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसको किधरों से मिला सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या। कोई दिक्कत। अगर वही हम बात करेंगे, जब मैंने यहाँ से यहाँ मिला, एक बार और इधर को खींच दिया, ठीक है, लेकिन किससे पास कर रहा है, केंद्रक से। किससे पास कर रहा है, केंद्रक से। और दोनों परिधि यानी कि दो बिंदुओं पर टच करा है। इस पर कितने बिंदुओं पर टच करा है, दो बिंदु, तो क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। व्यास किसी भी तरह क्या करते हैं, ड्रा कर सकते हैं। इधर को भी क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। सिर्फ बतर से क्या होना चाहिए, केंद्रक से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, टच होना चाहिए। ठीक है। फिर मैंने बात किया कि अगर क्या हो, बिंदु को यानी कि केंद्र को टच करके ना जाता हो, कैसा हो, घींच घात दो मारे में। ठीक, सिर्फ किससे नहीं पास होना चाहिए, इस केंद्रक से। इस केंद्रक से कोई अगर लाइन पास नहीं होती है और ये दोनों जाके टच करते हैं, जैसे कि मैंने इस तक खींचा, अब यहीं पे क्या होगा, ब्याज जुआ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही बिंदु को छू रही है, दूसरे के बिंदु तो छू ही नहीं।
जब दूसरे के बिंदु छूने तो क्या बोलेंगे, जीवा नहीं बोलेंगे। अब इसी को मिला देते इस छोर पर, यानी कि यहाँ पर भी मिल रहा और यहाँ पर मिल रहा, तो उसे क्या बोल देंगे, जीवा बोल देंगे। दोनों बिंदु पर टच होना चाहिए, नहीं कि एगो पे स्टार्ट एगो पे बीच में पता नहीं कि केयर गई, तो उसे जीवा नहीं बोलेंगे। और केंद्रक पर पास नहीं करनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 बार भाषा समझ गए हम लोग कि त्रिज्या किसे कहेंगे, व्यास किसे कहेंगे और जीवा किसे कहेंगे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। चलो आगे देखो। अगर वही हम बात करें यहाँ पर, कौन चौथा है ना, चलो अब यहाँ पर हमारा कौन चीज था, एक सर्कल था, ठीक। इस सर्कल पर मान लेते हैं बिंदु है, और यहाँ से हमारा कौन चीज, किसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, जीवा, क्योंकि केंद्रक से क्या हो रही है, पास नहीं हो रही है। अगर देखो जब ये जीवा खींच रहे हैं तो क्या करे, दो भागों में वृत्त को क्या कर रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है। अरे जब यहाँ से एक लाइन खींचे तो कि ऊपर से भाग निकाल सकते हैं, एक नीचे से निकाल सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको इस जीवा क्या करे, दो भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। तो इसको देखो, ये छोटा है क्या है, बड़ा है, तो छोटे वालों को लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु। इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड बोलेंगे। और इसको दीर्घ बोलेंगे। दीर्घ में इसका होता है, बड़ा होता है, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को, बड़ा वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। यानी कि बड़ा वाला वृत्त का खंड, वृत्त खंड, खंड में इसका होता है टूटना, खंड में इसका होता है टूटना, यानी कि टुकड़ा लिया है, बड़ा वाला भाग का टुकड़ा लिया है। ये कौन भाग लिया है, छोटा वाला टुकड़ा लिया है। तो जब छोटा वाला टुकड़ा, लघु वृत्त खंड, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। क्योंकि जब जीवा खींचा जाता है तो उसको क्या करता है, उस सर्कल को दो भागों में बांटता है। और जब व्यास खींचते हैं तब भी दो भागों में क्या करता है, बांटता है, लेकिन समान दूरी में बांटता है। कैसा दूरी, समान। अरे व्यास देख तो सीधा केंद्रक से पास करेगा, तो आधा इधर आधा इधर, तो आधा आधा बांटता है बराबर में। कितने में, बराबर में। लेकिन जीवा खींचते हैं तो बराबर कभी बांटता नहीं है। अब मान लो कि मैंने इससे खींच दिया, तो ये इधर का हो गया, लघु हो गया, हाई का हो गया, दीर्घ हो गया। मैंने इसको इस तरह खींच दिया, हाई का हो गया, दीर्घ हो गया, हाई का हो गया, लघु हो गया। यानी कि कैसे ही घुसो कहा जाएगा तुम्हारा, बड़ा वाला भाग हो तो दीर्घ हो जाएगा, और छोटा वाला कहा जाएगा, लघु हो जाएगा। इसको बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लघु वृत्तखंड, दीर्घ और दीर्घ वृत्तखंड समझ में आ गया, क्या बोलेंगे। चलो ठीक है, तब अब समझते हैं पांचवा टर्म। एक एक चीज को ध्यान देते रहना कि क्या क्या बोला जा रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन करने आओगे ना, तो क्वेश्चन में जब तक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है ना, तब तो कोई काम बनने वाला नहीं है। कितना रट डालोगे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो हमें कंसेप्ट समझना है, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक सर्कल है, कौन सी, एक सर्कल है, ठीक। ये हमारा केंद्रक है, इस केंद्रक से हमारा एक लाइन गया है, कौन सी किया है, पास किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये आधा मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ, आधा मिटा देता हूँ। ये आधा क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अर्धवृत्त खंड हो गया। अर्धवृत्त खंड मतलब क्या हुआ, मैं दो को क्या था, मतलब एक वृत्त था, क्या था, एक वृत्त। उस वृत्त को बीचों बीच क्या कर दिए, काट दिए। अर्ध, अर्धवृत्त खंड यानी कि आधा वृत्त है। कैसा वृत्त है, आधा। आधा वृत्त कौन काट सकता है, व्यास काट सकता है। कौन काट सकता है, व्यास। या तो ऐसे कर दो या तो ऐसे कर दो, कैसा हूँ कर दो। ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, वृत्त, अर्धवृत्त खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त खंड बोलेंगे। ठीक है, ये कौन से व्यास है, ध्यान देना। जब व्यास काटता है वृत्त को तो आधा में काटता है। कितने काटता है, आधा, वो भी बराबर भागों में। कितने भागों में, बराबर भागों में। और अगर इसका अंश का कोण की बात करें, कितने अंश का कोण बनेगा, तो कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का बनेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कितना बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये अरे ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो कोई पूछे कि अर्धवृत्त खंड कितने अंश का कोण बनाता है, तो कितने बताएंगे, 180 अंश का। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कैसा बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बनता है तो कितने का अंश का बनता है कोण, 180 अंश का। ठीक,
अब बात करते हैं छठवां टर्म की, ठीक है। अब इसके बारे में कौन सा हम परिभाषा पढ़ लें, क्या पढ़ लें, मतलब उसके बीच में त्रिज्या, व्यास, ठीक, लघु वृत्तखंड, दीर्घखंड, क्या बोलेंगे, वो सब बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पांचवें की बात करते हैं तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब मैं कहूँ इस सर्कल में कि ये बिंदु है, कौन सी है, बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से मैं चाहता हूँ कि एक इसको क्या कर दूँ, टच करा दूँ, क्या करा दूँ, टच। तो ये हमारा कौन सी है, त्रिज्या है, कौन सी है। अरे जब केंद्रक से किसी वृद्धि के एक बिंदु पर टच हो तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या। मैंने एक ये त्रिज्या बना दिया कि ये त्रिज्या बना दिया। तो यहाँ से देखो, एक यहाँ से ये दूरी है ना, एक का है, एक ये दूरी है, एक का है ऊपर का दूरी है। रुको दूसरे मार्कर से करते हैं। देखो एक हमारी कौन सी है, ये दूरी है, क्या है, एक ये दूरी, एक का है इधर का दूरी है, इधर का दूरी, इधर का दूरी है ना। अगर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ तक ऊपर का दूरी हो गया, बाहर वाला। एक इधर का लेते हैं तो ये एक अंदर का दूरी हो गया, इतना हो गया कि नहीं हो गया। इसका भी कुछ नाम होगा, क्या नाम होगा, ध्यान देना इसमें। इसको देखो, ये इसको चाप मारते हो ना, लंगड़ा प्रकार से देखो, इतना चाप मारते हो। तो अभी एक प्रकार का कैसा है, यहाँ से लिए चाप मार दिए, कैसा है, एक चाप है, कौन से, चाप है। लेकिन चाप कैसा है, छोटा चाप, तो क्या बोलेंगे, लघु चाप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लघु चाप बोलेंगे। ये बड़ा वाला पोर्शन है, ये क्या है, बड़ा वाला पोर्शन, इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। चाप किसे कहते हैं, लंगड़ा प्रकार पकड़े इधर से चाप मार दिए, चाप मारना जानते हो ना, आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्क यानी कि चाप। लंगड़ा प्रकार का देखते हो, इधर से कर दी इस तरह, एक इधर से कर दी। तो मैंने कहा कि दो चाप खींचते, क्या खींच दिया, दो चाप, एक इधर से, इसको चाप बोलते हैं। जब किसी लंगड़ा प्रकार से किसी पर बिंदु पे इस तरह कर दे तो उसे क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चाप। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, मैं इसका बाहर ही ले रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ, ये एक बिंदु मान लो ओ है, ओ ए और ओ बी, इसके बीच की ये जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाप। अगर उल्टा लेते हैं तो ए और बी के बीच में चाप दिख रहा है, और एक बड़ा सा आर्क दिख रहा है ना, गोला, तो उसे क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। ये वाला बीच वाला के हिस्से की दूरी को लघु चाप, ये बड़ा वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। कोई दिक्कत, क्लियर, चलो बना लो तब इसको। चलो ये भी क्लियर हो गया हम लोग का। अब समझते हैं सातवां टर्म। अभी सिर्फ ये बता रहे, इसके बाद रूल्स बताएंगे, क्या बताएंगे, रूल्स, ठीक है। कुछ 4-5 रूल्स हैं, उसको भी समझ लेते हैं। कोई भी बुक उठा लेना, 6 का या 7 का कोई भी बुक, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सब में मिलेगा, 6 में 7 में भी तुम्हारा मिलेगा तुमको क्वेश्चन में, ठीक है, जो बता रहे हैं। और क्लास 8 का में भी देखोगे तो उसमें भी तुमको मिलेगा क्या क्या उसमें टर्म दिया हो। कोई पिछली क्लास है उसमें आप पढ़ें, तो इससे अच्छा कि पहले ही समझ लेते हैं, क्योंकि 8 में जाओगे तो कहेगा पिछली क्लास 7वीं क्लास में आप क्या किए, इसके बारे में पढ़े हुए, तो इसको बताएगा नहीं, डायरेक्ट कह देगा क्वेश्चन। तो एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ब्रिज से आएगा कोई क्वेश्चन तो फंसने वाला है नहीं, ठीक। अब समझते हैं 7वां क्वेश्चन, 7वां परिभाषा, ठीक है। ये हमारा एक का सर्कल है, ठीक। इस सर्कल पर हमारा कौन सी एक बिंदु है, मान लेते हैं केंद्र का है ओ। जब इसको पूरा एक सर्कल मारेंगे, कितना मानेंगे, एक सर्कल, तो कितने अंश का कोण बनाता है, 360 अंश का, बस सीधा। ये कंप्लीट वृत्त है, कंप्लीट है, क्या है, एक कंप्लीट एक सर्कल मार देते, कितने अंश का बनेगा, 360। ये आधा था तो कितना का बना, 180। ये पूरा का मार दिया, कितना का बन गया, 360। बस सिंपल है, और कुछ नहीं। यही हमारे कुछ परिभाषाएं थी। अब पढ़ेंगे हम कुछ नियम, पढ़ेंगे रूल्स पढ़ेंगे, किसके बारे में, वृत्त के बारे में, क्या उसका रूल्स होता है। कुछ रूल्स होता है जिससे हम उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें सहायता मिलेगी। अब हमें रूल्स नहीं पता होता है तो जैसे कि ABCD पढ़े हो ना, तो ABCD में एक वावल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो वावल किसके साथ प्रयोग होता है, कॉन्सोनेंट किसके साथ प्रयोग होता है, ग्रामर में पढ़ते हो रूल्स ना, कि वावल होगा तो इसके साथ प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो इसके साथ प्रयोग करेंगे। तो वो रूल्स जान जाएंगे तो हमें आसानी होगा किसके साथ क्या प्रयोग किया, हमें पता ही नहीं रहेगा, अब लेके बैठे रहेंगे, समझ में आने वाला है नहीं। ये तो परिभाषाएं थी, अब पढ़ेंगे हम रूल्स के बारे में, नियम के बारे में, ठीक। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, तो आगे हम लोग चलते हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ से हेडिंग डालेंगे नियम के बारे में, ठीक, लिख लो इसको। इरेज कर दे, सारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो तो आगे हम लोग बात करेंगे और रूल्स के बारे में। ये तो सिर्फ
समझने वाली चीजें थी। ठीक है, अब नियम पढ़ोगे और नियम के बाद जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा व्यास दिया है, त्रिज्या दिया है, जीवा दिया है, वृत्तखंड है। ठीक है, ये सब क्या हो गए, परिभाषाएं उसमें क्या होंगी, यूज होंगी। तो जब हमें पता रहेगा तभी तो समझेंगे कि उसको क्या बोलेंगे। अब कह दे कि वृत्त ड्रा करो, क्या ड्रा करो, एक वृत्त, उस वृत्त में क्या बनाओ, एक व्यास बनाओ, या एक क्या बनाओ, जीवा बनाओ। तो हमें पता ही नहीं जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, तो बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। चलो अब यहाँ से हेडिंग डालेंगे नियम। लिखो वृत्त के, क्या डालेंगे, वृत्त के नियम, यानी कि रूल से देखेंगे। ठीक है, वृत्त के नियम। पहला नियम देखो, अब देखो नियम पढ़े रहते हो ना, तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो तुम इम्प्लीमेंट कर दोगे, इस नियम के आधार पर हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, जब नियम जाने रहोगे तभी तो बताओगे कि इन द केस कहीं फंस गया क्वेश्चन, तो कहोगे कि इसके बराबर ये होता है, नियम में मैं पढ़ा हूं, तो वहां पर लिखोगे इसके बराबर ये होता है, नीचे लिख दोगे ब्रैकेट में करके कि ये नियम के अनुसार मैं क्या किया हूं, इसको लिखा हुआ हूं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो ध्यान दो तब आगे। पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे, अगर हमारा कोई सर्कल है, कौन सी, एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारा क्या, एक सर्कल है। इस सर्कल के बीच में कौन सा होता है, हमारा केंद्र होता है। इस केंद्र से अगर एक लाइन हम पास करा देते हैं, कौन सी, एक लाइन पास करा देते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, ए, और मान लेते हैं बी, ये हमारा केंद्र है, मान लेते हैं ओ है। इस व्यास से अगर मैं कहूँ कि इस परिधि के किसी बिंदु पर अगर ड्रा करते हैं, कोई कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, किसी कोण बनाते हैं, तो जानते हो ये जो कोण बनेगा कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है, यानी कि समकोण बनता है। क्या बनता है, समकोण बनता है। कितने अंश का बनता है, समकोण, यानी कि 90 अंश। मैंने क्या कहा, एक चीज को ध्यान दो, जब व्यास से, कौन सी, ये व्यास है, पूरा का पूरा कौन सी है, व्यास है। जब इस व्यास से मैं क्या करूं, इस किसी परिधि के बिंदु पर, किसी परिधि के बिंदु पर अगर मैं कोण बनाता हूं, तो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। या ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, क्या बनेगा, समकोण बनेगा। क्या बनेगा, समकोण। या मैं चाहूं अगर ऐसे घिस देता हूं, कैसे घिस देता हूं, ऐसे घिस देता हूं, ये हमारा कौन सा हो जाता है, केंद्रक हो जाता है। तो जब भी बनाऊंगा तब भी क्या करूंगा, बनाऊंगा तो अभी कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। चाहे मैं इधर बनाऊं तब भी कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। मैं चाहूं कि नहीं, मैं सर्कल क्या करूंगा, इस परिधि को मैं इस तरह खींच के, मतलब इसको क्या करूंगा, इस व्यास को इस तरह खींचूंगा। मैं अब बनाना चाहता हूं तब भी बना लो, कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या, ये तो उल्टा दिया है, 90 अंश का कहाँ बनेगा, बनेगा। कैसे बनेगा, जब व्यास से किसी परिधि के बिंदु पर क्या करते हैं, दो बिंदु यानी कि इसको मिलाएंगे तो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। कैसे भी फिगर को घुमा फिरा के दे दे, क्योंकि व्यास तो हम किधरों से खींच सकते हैं, या तो चाहे तो ऐसे खींच देते हैं, चाहे तो ऐसे खींच सकते हैं। तो उस व्यास पर जब बनेगा तो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। कोई दिक्कत। तो पहले यहाँ से नियम लिखेंगे, लिखो, तब उसको फिगर को बनाना। ठीक है, पहले लिखेंगे वृत्त के किसी व्यास द्वारा, वृत्त के किसी व्यास द्वारा, वृत्त के किसी व्यास द्वारा, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण, किसी बिंदु पर बना कोण, बना कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, क्या बोला गया, कोई भी अगर व्यास होता है, क्या होता है, व्यास, उस व्यास से किसी परिधि के किसी भी बिंदु पर, यानी कि मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ऐसे ऐसे जैसे भी बनाना चाहते हो बना सकते हो, वो कितने अंश के बराबर होगा, 90 अंश का बराबर होगा। तो ये ध्यान देना कि मैंने अगर फिगर सीधा बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ सीधा ही ऊपर 90 अंश का बनेगा और नीचे 90 अंश का बनेगा। फिगर कैसे भी घुमा के दे सकता है। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा होना चाहिए, व्यास होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, व्यास। जब तक व्यास होगा, ठीक है,
अब ब्यास से हम बनाएंगे तब भी 90 अंश का बनेगा, बिना ब्यास के 90 अंश का बनने वाला नहीं है। इस चीज को ध्यान देना, ये कि भैया फिगर घुमा के दिया जैसे कि नीचे बनाए थे, ठीक है, और इसे हम उसको मन में नहीं करेंगे कि ना ये तो 90 अंश का कोण ना बनेगा। हम तो सिर्फ कैसे पढ़े हैं, ऊपर पढ़े हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। तो पहला नियम पता हो गया, क्या लिखा, वृत्त के किसी व्यास द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण कितना अंश का बनता होता है, 90 अंश का। अब यहाँ से पढ़ेंगे सेकेंड नियम, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि चलो ठीक है, वो तो बात हो गया कि कभी भी अगर व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास, इस व्यास से बना देंगे इस किसी परिधि के बिंदु पर ऊपर या नीचे, तो कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का बनता है। अगर वही सर्कल इस तरह हम बना दे भैया, चलो ठीक है, ये हमारा इस तरह है, क्या है, इस तरह, यह भी कौन सी हमारा व्यास है, क्या है, व्यास है, तो इस पर भी कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। कहा नहीं चलिए ठीक है, इससे बना देते हैं, क्या दिक्कत है। आपे का मतलब है हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, कितने तरीके से बनेंगे, दूसरे तरीके से। लो बना दो भैया, मैं कहा कि चलो ठीक है इससे बना देते हैं, यह भी हमारा कौन सी है, व्यास है, क्या है, व्यास। चलो ठीक है, मैंने कहा क्या भाई इससे हम बनाएंगे, बनाओ भैया, क्या दिक्कत है, कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा, किसी भी तरह बनाओ, कितने अंश का बनेगा, 90 अंश। तो में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलो सेकंड नियम पढ़ते हैं कि सेकंड नियम क्या करता है, यानी कभी भी मान लो इस तरह दे दिया क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन इस तरह दे दिया, इस तरह सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, सर्कल, क्या कर दिया कि इस तरह में दे दिया, इस तरह ये बना के दे दिया, क्वेश्चन दिया, देखो कैसे दिया, मान लो ये मिला हुआ है, इतना ध्यान रखना, ठीक, लिख दिया A O B C, इस तरह दे दिया, ठीक। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 30 अंश का दे दिया, कितने अंश का, 30 अंश का। अब वो पूछ दिया कि हमको x बराबर आंसर बताओ, क्या बताओ, x बराबर आंसर। अब बताओ कैसे आंसर निकालोगे इसका, एक वृत्त दे दिया, इसका अंश दे दिया 30 अंश, इसका पूछे कि x का हमको मान बताओ कितना अंश का होगा। तो हमें पता है कि जब वृत्त पर किसी वृत्त पर कोई होता है, ठीक है, वृत्त से, सॉरी वृत्त बोलने कभी का, व्यास से, क्या बोला है, वृत्त के किसी व्यास द्वारा, कौन सी है, व्यास है, व्यास द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। इसके खत्म। जब दो कोण जानते हो तो तीसरा का कोण निकल जाएगा। 90 30 कितना होता है, 120, 120। ये त्रिभुज का कोण का कितने अंश का बराबर होता है, 180 के, तो ये कितने का हो गया, 50 का हो गया, कितने का हो गया, सिंपल है। अरे 90 20 कितना होता है, 180, अरे 90 30 कितना होता है, 120, 120 में से अरे 60 अंश का होगा ना, कितने अंश का होगा, 60 अंश का, क्योंकि 60 देखो 60 30 90 90 90 180, तो कितने अंश का हो गया, 60 अंश का। यहाँ से निकाल लिए। जब ये को हमको ये थ्योरम नहीं पता होता, क्या होता, थ्योरम हमें यह नहीं पता होता तो कभी ये अंश का कोण निकल पाता नहीं। हमें पता है कि अगर व्यास द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण कितने अंश का बराबर होता है, 90 अंश का होता है। तो अगर ये कोण ये दिया हो चाहे ये दिया हो, हम अपने को तो कोण अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि 90 अंश का वही है, हमको पता ही है। तो दो कोण पता था, तीसरा का कोण निकाल लो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। या ऐसा क्वेश्चन दे दे, एक सर्कल बना दे, देखो थ्योरम पढ़ लो तो उसका मतलब भी समझो कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अरे थ्योरम किस काम का है, एकदम हमको समझ में नहीं कि कौन क्वेश्चन पर इम्प्लीमेंट होगा, कौन क्वेश्चन पर इम्प्लीमेंट होगा, यानी किस क्वेश्चन पर कार्य करेगा, हमें पता ही नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस चीज को ध्यान देना। मान लो ये हमारा कौन सी एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है ए और ये बी है। मान लो ये केंद्रक से पास हो गया है, मान लो किससे पास हुआ है, केंद्रक से, यहाँ से इस तरह बना के दिया हमको, इस तरह क्या बना के दिया है। अब मान लो इसको हमारा दे दिया यक्स, इसको भी दे दिया यक्स को दिया, ये दे दिया मान लो 90, कितना का है, 90 का हम तो जानते हैं। अब बोला कि एक्स का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, एक्स का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो किसका बराबर होगा, 180 का। तो लिखेंगे यक्स प्लस का यक्स प्लस का 90 बराबर कितना कर देंगे, 180। कोई दिक्कत, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 90, उधर लेके कटा दो और घटा दो, प्लस तो घटेगा तो कितना आएगा, 90। अरे 90 उधर लेके घटाओगे तो कितना आएगा, 180 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 90 ही बचेगा ना। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, अब यहाँ से क्या बचेगा, अब यहाँ पर मान लो कि 2x बराबर क्या बच गया, 90, x से x कटा दो, कितना आ गया, 45 है। x का मान कितना हो गया, 45, यानी कि ये कितने अंश का बनेगा, 45। ये कितने अंश का बनेगा, 45, सिंपल। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन देखा कर सकते हैं
कर सकते हैं। इसको उल्टा घुमा के देते, हमसे क्या मतलब है, घुमा के दो भैया, हमको तो पता है। तो ऐसा क्वेश्चन दे चाहे ऐसा क्वेश्चन दे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो पहला थ्योरम पता हो गया, ठीक। अब कल की क्लास में हम लोग सेकेंड थ्योरम से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन देते हैं, घर के लिए करके लाना है यहाँ पर इसी थ्योरम पर, ठीक है। इसी थ्योरम पर क्या करते हैं, एक घर के लिए क्वेश्चन देते हैं, जिससे करना, कल की क्लास से क्या करेंगे, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंड थ्योरम से, ठीक है। अब पीछे का सारा रिविजन कर लेना। मान लो ये हम बना देते हैं, ठीक है, बन गया। इसको ले लेते हैं 2x, इसको ले लेते हैं कितना 30। इस अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस अंश का क्या मान करना है, मान लो ये 90 अंश का, कितना अंश का ये देते हैं, कितने अंश का है 90 अंश का। हमें क्या निकालना है, x का मान बताना है, यानी कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा वही क्या करना हमें बताना। ये घर के लिए क्वेश्चन है, इसे करके लेके आओगे, ठीक है।